सुबह सुबह वहाँ पर है ना, वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले थे नहीं, दोबारा गया नहीं, जब एक आदमी पाया। सब पानी डाल दिया इसका, मैं हमने दीवार पाड़ी है, दीवार पाड़ने के बाद हमने देखा, हमने और बच्चे भी बचाए, हमने हमारा सारा परिवार खत्म होता। इतना हाथ नजर आया है, इतना हाथ नजर आया, हाथ पकड़ के बच्चा खींचे है, तब बच्चा फोन पर तो आए नहीं है जी, हम वहाँ बाइक लेके गए हैं ना, जब आए हमें। हाँ, उनमें तो कोई एक बंदा ड्यूटी करे है और सारे अपने घर सो गए। गाड़ी वाला नहीं आया यहाँ पर, उसका 1 घंटा लेट आया है। 1 मिनट में आया, 1 घंटा लेट हो गया। 1 घंटा 20 मिनट में आमदान है तो बच जाता है, क्यों बढ़ते नहीं भीतर हमें। तो भाई फिलहाल जो ये तस्वीर इस टाइम तो हम देखने लायक रहे हो, ये वह दर्दनाक तस्वीर है जो भाई एक इसमें जवान लड़का जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी थी। उनको बुझाने के लिए जब साहिल अपने प्रयास कर रहा था प्रॉपर तरीका है कि भाई इस आग तक किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, भाई जो जानवर यार्डे बंद रहे थे भाई उनकी जान बचाने के लिए जब साहिल यार्डे कोशिशें कर रहा था, तो भाई एक दुर्घटना ऐसे घटी कि वो कड़ी जो थी जिनमें आग लग रही थी वो टूट कर ढह पड़ी, और भाई वो साहिल था जो वो मलबा में दब गया। भाई फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और भाई इस टाइम उस दुख की घड़ी तो जूझ रहा है। भाई नुकसान नहीं क्या करा, भाई इंसान का टोटा ना हो, इंसान का तो भुगता नहीं जाया करता, लेकिन घर का टोटा वो भुगत दिया जा रहा है। फिलहाल कैप्टन योगेश बैरागी जी इस मुआयने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। भाई तो जो परिवार है वो इस टाइम फिलहाल भाई बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इनका एक बेटा इकलौता लाल वो इस दुनिया से चला गया। भाई सुबह सुबह गाड़ी वाला नहीं आया यहाँ पर, उसका 1 घंटा लेट आया है। 1 मिनट में आया, 1 घंटा लेट हो गया। 1 घंटा 20 मिनट में आमदान है तो बच जाता है, क्यों बढ़ते नहीं भीतर हमें। मैं भी बच दी सर्विस गाड़ी की वजह से ये मौका बनया है। पानी वाली गाड़ी आ जाती तो हमारा बचर थी, बचर है। पानी की गाड़ी की मौत हुई है, पानी की गाड़ी नहीं। पानी को फायर ब्रिगेड की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर भी को नहीं ना 1 किलोमीटर भी नहीं है। मोटरसाइकिल लेके तुम फिर ब्रिगेड वाले बुलाने खातिर गए साहब। अच्छा, उस पर ले आए सब बुला के, और ऐसा तो आ गया पैदल ही आ। हाँ वो पैदल आए थे ऐसे तो। उसने सत्य ने भी कहा है, किसी को सुनाई नहीं करी उसने किसी की भी सुनाई नहीं करी, ऐसा तो भी पैदल आ लिया यार। तो फिलहाल परिवार के बीच योगेश बैरागी जी पहुंचे हैं। भाई इस दुख की घड़ी में वो नहीं आया जी। कौन नहीं पहुंचा? ये गाड़ी वाले पानी वाले नहीं पहुंचे, ब्रिगेड वाले सच्चाई तो ये है, लेकिन सोचो पहले वहाँ पर है ना, वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले थे नहीं, दोबारा गया नहीं, जब एक आदमी पाया है। फिर भी एक आदमी मिला। साइकिल लेके गए जब ले आए। वो तो बुला के ले आया। भाई परिजनों का जो आरोप है कि भाई जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो अपनी ड्यूटी पे उस टाइम मौजूद नहीं थे जिस टाइम पे इस घर में आग लग रही थी, और इनका कहना यह भी है कि हम बार 2 बार मोटरसाइकिल लेके वहाँ पहुंचे हैं। फोन पर तो आए नहीं है जी, हम वहाँ बाइक लेके गए हैं ना, जब आए हमें। अच्छा, हाँ, उनमें तो कोई एक बंदा ड्यूटी करे है और सारे अपने घर सो हैं। जब कोई दुर्घटना हो जी में फोन कर बुलावे जी जाते उन्हें इतना टाइम लग गया। कितने उस टाइम के समय था जब यार घर में ये हादसा होया? यो 5:30 के आसपास जी, सुबह 5:30। हाँ जी। अच्छा, तो आपने फायर ब्रिगेड को किस टाइम फोन करना स्टार्ट कर दिया था? यहाँ पता लग गया था आग लग गई है ना, उस टाइम पे फोन मिलाने लग गए थे उनके पास, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर बाइक लेके वहाँ गए हैं। बाइक लेकर? हाँ जी। वहाँ पे क्या कुछ रहा? वहाँ शुरू में तो हमें कोई मिला ही नहीं, बाद में एक लड़का गया वहाँ पे, एक मिला कि भाई हम आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। तो जब आप लोग वहाँ फायर ब्रिगेड को लेने गए तब तक साहिल के साथ ये हादसा हो गया था या बाद में होया है? वो बाद में होया जी। अगर फायर ब्रिगेड टाइम से आ जाती नहीं तो उन्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो नीचे नहीं जाता, उसके साथ दुर्घटना ही नहीं होती, पहले ये आग बुझ जाते हैं। पानी गिर के हमने थोड़ा काट लिया जी। अच्छा। वो काटा पाथर, फिर उसके आध घंटे के बाद में आई हुआ। लड़का निकलने के बाद भी आध घंटा बाद आए, उसके बाद भी 200-300 मीटर दूर खड़ी कर दी। फिर बोले हमारे पास पाइप नहीं है। हमारे पास पाइप नहीं है। फिर वे दोबारा पाइप लेने गए हैं।
इधर गाड़ी नहीं आ रही तो हाँ जी ये जो है ना ये दीवार इधर आ जाए थोड़ा पुराना हो जाए। ये जो दीवार है नहीं ये दीवार तोड़ के उनको बाहर निकाला गया है। योगेश जी से सवाल करेंगे। योगेश जी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है परिवार के जो आरोप हैं कि फायर ब्रिगेड की जो दूरी है यहाँ तक 1 किलोमीटर के आसपास में है, फिर भी वहाँ पे इन बाइक पे भी जाके चक्कर लगाए हैं, फ़ोन तो उन्हें रिसीव भी नहीं करे। जैसे कि परिवारजन के सबसे पहले तो ये दुखद घटना के जो घटना हुई है होनी नहीं चाहिए और इस घटना में परिवारजन के साथ में हूँ और किसी की भी वजह से ये यहाँ पहुँची है। जो हमारे बीच में जो हमारा भाई था वो आज नहीं है, साहिल। अगर फायर ब्रिगेड की लापरवाही है जी तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उनसे पूरी डिटेल में अभी ले भी लूँगा कि किस टाइम उनके पास में फ़ोन गया है जी, उसकी भी नोट डाउन होते हैं, उनके लॉग के अंदर रहता है किस टाइम गाड़ी वहाँ से निकली है और यहाँ पहुँचने में किस टाइम मतलब जो भी समय लगा है, किस कारणों से समय लगा है। तो और दूसरी बात यह है कि जहाँ जैसे भी परिवार के साथ में हर तरीके से मैं खड़ा हुआ हूँ और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूँगा कि इस दुख से बाहर निकलने का उनको शक्ति दे। और अभी आया हूँ, अभी इनके परिवार के साथ में बैठ कर के जैसे भी इनके आदेश होंगे मैं उनके साथ में हूँ। बिल्कुल भाई। कैप्टन जी का कहना है कि भाई जो भी इस मामले में खामी रही है, चाहे वो फायर ब्रिगेड की है चाहे वो कोई भी है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल परिवार से बातचीत ये करेंगे, पूरे इस मामले की जांच करेंगे। हम कुछ और भी परिवार वाले हैं उनसे भी कुछ जानकारी एक और बताऊं आपको, 1 साल भर पहले मकान बनाया था जी, उसने अपना सामान एक मकान में डाल दिया। 2.5 घंटे के बाद वो आ गई थी, उसका सारा सामान जड़ लिया था। ये आड़े पड़ोस में है वो भी, ये हमारे इस कानूनी मानते नहीं। पिछली मारे लेकिन हमारी बस्ती की इज्जत नहीं ना, हमारे मान लो इंसान समझ रहे हमें इतना तो मान ले गिराव मारे मारे है आड़ा तो ये 9 किलोमीटर भी नहीं है, जाके देखो उनका फायर ब्रिगेड इधर आओ जी। आगे आओ। आप उस वक्त मौजूद थे, आपका क्या मामला रहा जब साहिल इस दुर्घटना की बलि चढ़ गया? उस टाइम तो हमने कुछ आया नहीं था, मतलब हमने खुद काटा बच्चा, मतलब फायर ब्रिगेड फोन कर चेक लिया था हमें अपना बच्चा न बच्चा, मतलब पानी आग नहीं बुझाएंगे हमें। पड़ोसी जितने आसपास सब ने पानी डाल दिया इसका में। हमने दीवार पाड़ी है, दीवार पाड़ने के बाद हमने देखा, हमने और बच्चे बचाए, हमने हमारा सारा परिवार खत्म होता। इतना हाथ नजर आया है, इतना हाथ नजर आया, हाथ पकड़ के बच्चा खेचे तब बच्चा जब तक साहिल की हालत की बात करा तो क्या नहीं डेड बॉडी काटी, हम डेड बॉडी काटी जी, डेड बॉडी काटी हमने, डेड बॉडी काटी बिल्कुल। 6:30 बजे पहुंचे, फोन करे हमें 5:30 बजे। लड़का अंदर जाते ही एक्सपायर हो लिया था, मैंने खुद काटा है लड़का, भतीजा है मेरा। आग ज्यादा थी उस टाइम? हाँ आग ज्यादा थी, बस उसमें उस टाइम पड़ते बस उसने खत्म, बच्चा खत्म हो लिया। मैं 1 घंटे बाद हमने काटा, बच्चा काटा है, बाढ़ देख के कुछ है नहीं रहा। फिलहाल परिवार के लिए वो दुख की घड़ी है भाई, जो इनने सोची भी नहीं थी। सुबह का टाइम था, 4 बजे का टाइम, और ये हादसा भाई मतलब पूरे उसके लिए बहुत ही दुखद है। और यहाँ कैप्टन योगेश बैरागी भी पहुँचे हैं, पूरे परिवार से मुआयना करेंगे, बातचीत करेंगे, और हमारी भी प्रशासन से और ख़ासकर यहाँ के जो भी समाज सेवी आदमी हैं उनसे भी भाई हमारी अपील है कि भाई इस जो यह घटना है इसका संज्ञान लें और इसमें जो भी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, वह ज़रूर करें। भाई इस मामले में जो परिजनों ने आरोप लगाए हैं फायर ब्रिगेड के ऊपर, उनके ऊपर भी अगर कहीं ना कहीं वो दोषी नजर आए तो ज़रूर उनके ऊपर भी कार्रवाई बननी चाहिए और करनी चाहिए। तो भाई कर दो इस वीडियो ने शेयर में तारा भाई विकी, तम देखना रहो आज का टाइम 69।